पार्टी के जितने भी 62 विधायक हैं आम आदमी पार्टी की, उनका मत है कि अतीशी को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। संभवतः क्यास लगाया जा रहा है कि वो अपने पत्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने में कामयाब भी हो पाएंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से वाकई में बीजेपी मतलब डरी सहमी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि 2 दिन के अंदर वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और उसके साथ एक बड़ा ऐलान और भी कर दिया है कि अगर दिल्ली की जनता जब उन्हें चुनती है तभी वो किसी न किसी पद पर वो आसीन होंगे। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संजीव। संजीव जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि जनता चुनेगी तभी किसी भी पद पे आएंगे। क्या उनकी ये रणनीति है? देखिए करुणा, अरविंद केजरीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे दौर में गुजर रही है और रिसेंटली आप कह लें कि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रही है और हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और 90 सीटों पर उनके उम्मीदवार उतरेंगे। उससे पहले जेल से तुरंत बाहर बीते दिन ही अरविंद केजरीवाल आए हैं। उन्हें लगता था कि पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है और वाकई में देखिए करुणा, तो आम आदमी पार्टी काफी बुरे दौर से गुजर रही है। शायद उस स्थिति में अभी तक पार्टी नहीं पहुंची थी जिस स्थिति में केजरीवाल के नहीं रहने की वजह से, मनीष सिसोदिया के नहीं रहने की वजह से, सत्येंद्र जैन के जेल जाने की वजह से पार्टी बैक फुट पर आ गई थी। केजरीवाल को लगा, उनके तमाम नेताओं को लगा कि अब शायद इस्तीफे की ऐलान कर देनी चाहिए। यह एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। वाकई में देखिए करुणा, तो यह मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है हरियाणा चुनाव में और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के ही अरविंद केजरीवाल ने यह रणनीति अपनाई है कि हाँ, मैं अब जनता के ऊपर सारी चीजें छोड़ देता हूं ताकि आने वाले दिल्ली चुनाव में भी और जो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं वहां की जनता को यह लगे कि नहीं, केजरीवाल ईमानदार छवि के हैं, इन्हें पद की कोई लालच अंदर से नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी को जब आप समझिएगा करुणा, तो आप 2012 को याद कीजिए, जब 2012 में आना आंदोलन से इनकी उपज हुई और यह सरकार में आए, कांग्रेस के साथ 28 सीट जीते थे उस समय केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से और 8 सीटें दिल्ली में कांग्रेस जीती थी। दोनों का गठबंधन हुआ और सरकार में पहली बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। मात्र उस समय 49 दिनों तक ही मुख्यमंत्री बने रहे। फिर उस समय उन्होंने क्या किया कि इस्तीफा देने का काम किया था और 49 दिन तक ही सरकार चला पाया और उन्होंने इस्तीफा दिया। उस समय भी उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया था क्योंकि कांग्रेस के साथ जो तालमेल थी वो अच्छे से बन नहीं पा रही थी और केजरीवाल हमेशा से चाहते हैं कि फ्रीडम तौर पर हम मुख्यमंत्री बने रहें, हमें किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उस समय ही मास्टर स्ट्रोक खेला था जिसका नतीजा यह हुआ कि 2015 का जो चुनाव हुआ था उसमें 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने फिर से उस मास्टर स्ट्रोक को चला है और इस्तीफा देने की उन्होंने घोषणा कर दी है करुणा। अच्छा, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, जैसा आपने कहा 2012 में वो सत्ता में है पहली बार, अन्ना हजारे के साथ जब वो बैठे हुए थे धरना पर तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन आज वो भ्रष्टाचार को ही लेकर जेल भी चले गए। बिल्कुल, देखिए अन्ना आंदोलन की शुरुआत 2011 में हुई थी और जन लोकपाल बिल को लेकर के और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, कानून बनाने के लिए हुई थी 2011 में और उसी आंदोलन की उपज है अरविंद केजरीवाल, है ना। तो 2013 में यह पहली बार सत्ता में आए थे, जो चुनाव हुई थी और 2013 में यह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल। फिर जब दूसरा चुनाव मात्र 49 दिनों के लिए, दूसरा चुनाव 2015 में हुआ, ठीक है। फिर तीसरा चुनाव 2020 में हुआ। 2020 में इनके कुल 62 एमएलए जीत करके आए हुए हैं, ठीक है। और फिर 2025 में चुनाव होने वाला है। तो चुनाव में महज कुछ ही समयों का समय बचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने आज आपने देखा होगा कि एक यह भी मांग किया है उन्होंने चुनाव आयोग से, केंद्र सरकार से, खास करके चुनाव आयोग से उन्होंने कहा है कि नवंबर में जो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं उसके साथ ही दिल्ली में भी चुनाव करा दी जाए, क्योंकि फरवरी में ऐसे अगर टेन्यूर देखा जाए 5 इयर्स का तो 5 साल की अवधि 2022 के फरवरी, माफ कीजिएगा 2025 के फरवरी में समाप्त होने वाली है। लेकिन उन्होंने मांग की है कि नहीं, जितना जल्द हो सके आप करा दीजिए, यानी कि नवंबर में ही करा दीजिए, ठीक है। अब रही बात अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की, तो इस्तीफे के पीछे की कहानी यह है करुणा, सीधे तौर पर अगर हम बात कर ले तो यह जनता के बीच अपनी एक ईमानदार छवि की और एक भ्रष्टाचार मुक्त नेता की बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बीजेपी ने फंसाया है, हमने वैसा कोई काम नहीं किया है। शराब घोटाले मामले से संबंधित जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दे दी है, लेकिन काफी सारा शर्त लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल के पास कोई पावर नहीं है। अगर कह ले हम सीधे शब्दों में, साफ शब्दों में, तो केजरीवाल के पास कोई पावर नहीं है। सिर्फ नाम के वो मुख्यमंत्री हैं। वह किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज को वह पास नहीं करा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि सिर्फ नाम का सीएम बने रहने से क्या फायदा है, जब मेरे सिग्नेचर की कोई अहमियत ही नहीं है ना। तो इससे बढ़िया है कि एक मास्टर स्ट्रोक क्यों ना खेला जाए। उसी मास्टर स्ट्रोक को केजरीवाल ने खेला है। अच्छा, उनकी एक बहुत विश्वासी नेत्री है आतिशी, क्या पार्टी चाह रही है कि वो बने, मतलब सीएम के पद पे आसीन हो? एक तरफ ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि ये लालू और राबड़ी वाला वो स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं रणनीति, ताकि उनकी पत्नी वहां पर जाए। देखिए करुणा, आतिशी अभी आप याद कीजिए, जब से केजरीवाल गए हैं, जेल गए हैं, जब से आतिशी ने मोर्चा संभाल रखा, क्योंकि मनीष सिसोदिया बड़े नेता जेल में, सत्येंद्र जैन बड़े नेता जेल में, तो सारी जिम्मेदारी हम कह ले तो आतिशी ने निभाने का काम भरपूर की है उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। और एक कह ले तो पार्टी नेताओं का यह भी मांग है अंदर ही अंदर कि आतिशी को ही विधायक दल का नेता चुन करके इनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया जाए। ये पार्टी नेताओं की अंदर से बातें हैं, एक खुलकर कोई पार्टी नेता बोल नहीं रहे हैं। आतिशी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है। पार्टी के जितने भी 62 विधायक हैं आम आदमी पार्टी की, उनका मत है कि आतिशी को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इससे क्या होगा कि एक महिला कार्ड भी हो जाएगा, है ना, आने वाले चुनाव में इसका भी फायदा थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ये भी लगेगा कि चलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपने ही पार्टी के नेताओं को अहमियत दिया और समझा कि नहीं, अपने ही पार्टी के नेताओं को अहमियत देनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है कि बीजेपी जैसे कह रही है, और उसके आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे नेता भी अब मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हो सकता है कि लालू राबड़ी मॉडल पर केजरीवाल चले। और उन्होंने जो 2 दिन का समय मांगा है, 2 दिन इसलिए समय मांगा है ताकि तमाम विधायकों के साथ बैठ करके वह चर्चा कर सके, और हो सके कि अपनी पत्नी को आगे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उन्हें, जैसे आपने देखा झारखंड में क्या हुआ, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया हेमंत सोरेन ने, और फिर जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने तो पार्टी में एक बड़ी टूट हुई। चंपई सोरेन को हटा दिया, बिल्कुल, चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए। तो वह टूट यह नहीं चाहेंगे कि पार्टी के दूसरे नेता को हम मुख्यमंत्री के पद पर बैठाएं, और फिर आने वाले 2025 के चुनाव में यदि हमें सत्ता में आने का मौका मिलता है तो उस समय हम आतिशी को या फिर किसी और नेता को यदि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उस समय उनको हटाकर फिर से हम बने तो एक बड़ा 2 फार में बढ़ जाएगी पार्टी, है ना। तो उस समय पार्टी को काफी नुकसान पहुंचेगा। यदि वो अपने पत्नी को बनाते हैं तो परिवार की ही बातें रह जाएगी और परिवार तक ही सीमित रह जाएगी। संभवतः क्यास लगाया जा रहा है कि वो अपने पत्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने में कामयाब भी हो पाएंगे। लेकिन अब देखने वाला बात यह होगा करुणा की, क्या तमाम जो 62 विधायक हैं, क्या उनकी पत्नी के नाम पर हामी भरते हैं या नहीं, या फिर तैयार नहीं होते हैं। तो उनके पास से आतिशी एक ऑप्शन है। लेकिन क्यास लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन वाली गलती को अरविंद केजरीवाल नहीं दोहराएंगे, इसलिए अपने पत्नी को भी आगे वो कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 2 दिन का समय रखा है ताकि सभी विधायकों के साथ बैठ करके हम सामंजस्य की स्थिति बना सके। कोरोना, अच्छा, एक सवाल और है कि जो अरविंद केजरीवाल है जनता के पर छोड़ दिए हैं कि जनता चुनेगी वही पद पर तभी वो आसीन होते हैं। ये एक तरीके से स्ट्रोक खेला जा रहा है 25 के चुनाव को, क्योंकि बोल रहे हैं कि अभी नवंबर में ही चुनाव होगा महाराष्ट्र के साथ। देखिए, अरविंद केजरीवाल कि एक ब्यूरोक्रेट होने के साथ साथ अब राजनीति में उनकी मैच्योरिटी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि उनको अब राजनीति का अनुभव नहीं रहा है। आप 2011 से देखिए तो वह इसी सेक्टर में है, आना आंदोलन से ही लगातार राजनीति में ही बने हुए हैं, और 2013 से लगातार कि मुख्यमंत्री का कुर्सी कह लें तो संभाले हुए हैं, है ना। बीच का भले 2 साल का टेन्यूर रहा कि वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे, लेकिन 15 से देखिए तो 24 तक कंटिन्यू मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो राजनीतिक एक अनुभव जो है उनके अंदर एक आ गई है। अधिकारी वाली अनुभव तो उनके पास है ही, अब राजनीतिक अनुभव भी उनके अंदर आ गई है। तो उन्होंने जो निर्णय लिया है काफी सोच समझ कर निर्णय लिया है, और यह एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक समझा जाएगा, माना जाएगा। और यह एक मास्टर स्ट्रोक हरियाणा चुनाव में भी साबित होने वाली है, और यही मास्टर स्ट्रोक अरविंद केजरीवाल के छवि को आने वाले दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें यह मास्टर स्ट्रोक पूरी तरह से साबित होगी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल यह खुल करके नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम आरोप मुक्त हैं, है ना। एक कह रहे हैं कि मुझे फंसाया गया है। बिल्कुल, तो मुझे फंसाया गया है, यह जनता निर्णय लेगी। जनता भले ही सत्ता तक पहुंचा सकती है,
केजरीवाल को, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त होने का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट ही देगी, है ना। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें बरी नहीं करे, उन्हें मुक्त नहीं करे, उनके ऊपर आने वाले दिनों में आरोप साबित हो जाए। सीबीआई ईडी की जहां तक बात है, हो सकता है कि वो सबूत तमाम पेश कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट ही उनकी अब चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगी। जनता की अदालत में उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाली है। यदि जनता उन्हें फिर से दोबारा मतलब तीसरी बार मौका भी दे देती है, तो वह सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगी कि हाँ यह भ्रष्टाचार मुक्त नेता है, वह सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट ही देगी। कौना अच्छा, एक सवाल और था कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप बीजेपी लगाई है पिछले 10 साल से 12 साल से लगातार लगाते आ रही है, पूरे देश भर के नॉन बीजेपी जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे वो हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि भाई आप पे आरोप लगता है तो आप इस्तीफा नहीं दे अपने पद से। तो कहीं ना कहीं ये क्या बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इनको जबरदस्ती जेल में डाला गया है कि वो सीएम पद से हट जाए और उनकी बीजेपी की सरकार आए वहां? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर अरविंद केजरीवाल की बात हो, तो लगातार यह आरोप लगाते आए हैं कि मेरी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है ना। राष्ट्रीय पार्टी तो बन ही चुकी है केजरीवाल की पार्टी, क्योंकि आप देखिए तो गुजरात में भी उनके जीते हुए विधायक हैं, गोवा में भी जीते हुए हैं, है ना, दिल्ली में भी हैं, और पंजाब में तो सरकार चला ही रहे हैं। तो लगभग 150 से अधिक संख्या इनकी विधायकों की है। राज्यसभा में आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल के पार्टी की सांसदों की संख्या राज्यसभा में लगभग 10 के आसपास है, ठीक है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से वाकई में बीजेपी मतलब डरी सहमी हुई है। इसमें कोई दोहराई या दुमत की बात नहीं है ना। यह आप किसी भी नेता से बात कर लीजिए, किसी भी पार्टी का, तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार ग्रो कर रहे थे, आने वाले दिनों में लगता था कि दिल्ली उन्होंने कुछ कर लिया, पंजाब कुछ कर लिया, आने वाले दिनों में हरियाणा कुछ कर लेंगे, और इनका जो सीमा है, सत्ता का जो सीमा है, यह कहीं बढ़ते बढ़ते दूर तक न चला जाए। सबसे बड़ा डर बीजेपी को गुजरात का सता रहा था। गुजरात में वो काफी मजबूती से लड़े भी थे चुनाव, और वहां पर लगभग 5 विधायक भी उनके जीते हुए हैं गुजरात में। फिलहाल की स्थिति देखिएगा तो यह डर तो सता ही रहा था। अब केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी जितने सीएम हैं उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, या फिर हमें अंदर जेल की गलत आरोप लगा करके, गलत मुकदमा दर्ज करके उसमें मेरा नाम घसीटा गया ताकि इनका जनाधार नहीं बढ़ सके, इनकी लोकप्रियता में कमी आए। लेकिन ये सभी लोकप्रियता और इनकी जो छवि है सुधार करने की, और क्या जनता इनको फिर से मौका देगी, चुन करके भेजेगी, सत्ता तक बैठाएगी, मुख्यमंत्री के पद तक बैठाएगी कि नहीं, इन्होंने सभी जनता के ऊपर छोड़ दिया है। जनता के ऊपर इन्होंने इसलिए छोड़ दिया है कि अब जनता ही निर्णय करेगी कि मैं गलत हूं या फिर सही हूं, मेरे कहने से अब कुछ नहीं होगा। केजरीवाल को यह लग गया है कि एक मास्टर स्ट्रोक खेलना काफी जरूरी था, जिसे उन्होंने खेला भी है। कौन देखिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब भी विधानसभा का चुनाव होता है दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक खेलते नजर आते हैं। हर बार वो कुछ ना कुछ करते, कभी बिजली फ्री कर देते हैं, कभी बस में महिलाओं के लिए फ्री कर देते हैं, और इस बार वो मास्टर स्ट्रोक इसलिए खेल गए क्योंकि वो जेल में भी भ्रष्टाचार के आरोप में वो चले गए, तो वो इस्तीफा देने का सोच लिया और जनता के ऊपर ही, उनके निर्णय के ऊपर वो छोड़ दिए कि उन्हें जनता चुनकर लाती है। हर बार बीजेपी हार जाती है, और इस बार भी उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी हारेगी वहां पे, और फिर से आप पार्टी की वहां पे सरकार बनेगी। आपका क्या कुछ करना है, हमारे साथ कमेंट करके साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।